Yo Maria, Ayutto मैं अजातुल बद्ध वयरऋषि नंदीसेन सिंहगिरि कयवन्नो अशुकोशला पुंडरीयो केशिकर कंदु हल्ल विहल्ल सुदंसना साल महासाल साली भद्दोय भद्दो प्रसन्न भद्दो प्रसन्न चंदो यजस आध्यात्मिक त्रिफला के अंतर्गत प्रथम विभाग में राई प्रतिक्रमण में चतुर्विध संघ द्वारा बोली जाती हुई जो सज्जा है हरहेश्वर बाहुबली, जिसकी 3 गाथाएं अभी बोली गई, जिसमें 53 जितने महापुरुष एवं 47 जितनी महासतियों के नाम हैं वो सभी प्रातः स्मरणीय हैं, जिनका जीवन अत्यंत पवित्र था, अत्यंत प्रेरणादायक था। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन प्रसंग हम प्रथम विभाग में ले रहे हैं। आज तक कितने हो गए हैं? 18। पहली गाथा में 8, दूसरी गाथा में 10 महापुरुषों के नाम उल्लेख थे। उनके विशिष्ट जीवन प्रसंग का स्वाध्याय हमने कर लिया। आज से तीसरी गाथा का प्रारंभ होता है। तीसरी गाथा में सबसे पहले क्या नाम लिए गए? हल्ल विहल्ल सुदंसन साल महासाल साली भद्दो इत्यादि। हल्ल और विहल्ल ये थोड़े कम प्रसिद्ध नाम हैं। भरत, बाहुबली, अभय कुमार, शालीभद्र, ऐसे ऐसे नाम, मेहताराज महामुनिवर वगैरह तो प्रसिद्ध नाम हैं, लेकिन हल्ल और विहल्ल बोलो किसको मालूम है कौन थे हल्ल और विहल्ल? हाँ, ये जर भारती बहन, उन्होंने बहुत कुछ अध्ययन किया है, सद्वांचन किया है, इसीलिए करीब करीब हर प्रश्नों का उनको जवाब आता है। वास्तव में प्रत्येक श्रावक श्राविका को अपने जीवन में हर रोज सद्वांचन का व्यसन होना चाहिए। व्यसन, किसी को तंबाकू का, किसी को कुछ गुटखा व्यसन होता है, उसकी चीज के बिना चैन नहीं होता है। उसी प्रकार से ऐसी आदत डालनी चाहिए सद्वांचन की, सम्यक ज्ञान का स्वाध्याय करने की, चिंतन और मनन करने की। तो इस प्रकार से हम भी जवाब दे सकते हैं। तो हल्ल और विहल्ल कौन थे? सैनिक महाराजा के बेटे थे, दोनों सगे भाई थे हल्ल और विहल्ल। सैनिक राजा ने किसी प्रसंग पर खुश होकर के उनका जो विशिष्ट हाथी था, जिनका नाम अभी 2 दिन पहले आ गया है, कौन सा हाथी? सेचनक। सेचनक नाम का हाथी बहुत विशिष्ट था। उसको विभंग ज्ञान था, अवधि ज्ञान जैसा ही। सम्यक युक्त होता है तो अवधि ज्ञान बोला जाता है, सम्यक बिना होता है तो फिर उसको विभंग ज्ञान कहते हैं। तिर्यंचों में भी अवधि ज्ञान वगैरह हो सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। और ये भी ऐसा एक विशिष्ट हाथी था जिसको विभंग ज्ञान था, और सैनिक राजा का बहुत ही प्रिय था। वो किसी प्रसंगवश हल्ल विहल के ऊपर खुश होकर के सैनिक महाराजा ने वो सेचनक हाथी उनको अर्पण कर दिया था भेंट के रूप में, बख्शिश के रूप में। बाद में सैनिक राजा का जब आयु समाप्त हो गया, वो तो कैसे हुआ प्राय मालूम ही होगा। सैनिक राजा की आयु समाप्त कैसे हुई, कहां पर हुई थी? हाँ, माले कैद खाने में, जेल में। उसके बेटे, सगे बेटे कौणिक ने उनको जेल में बंद कर दिया था राज्य की लालच में आकर के। सोचो एक ऐसी घटना है, जिस पिता ने अपने बेटे को मरने से बचाया था बचपन में, क्योंकि वो जब माँ के उदर में आया था तब उसकी माँ को क्या डोला उत्पन्न हुआ था? अपने पति के आंत का मांस खाने का डोला हुआ था। इससे लगा कि ये आगे बढ़कर के ये बच्चा बेटा पितृघाती बनेगा, इसीलिए उसकी माँ ने ही दासी के द्वारा उसको कचरे का जो था ढेर उसके ऊपर यहाँ रखा दिया था। अब योगानुयोग सैनिक महाराजा वहां से गुजरे, बच्चे की रोने की आवाज सुनी, उसको उठा लिया। उसकी जो उंगली थी वो किसी पक्षी, क्या होता है मुर्गा, उसने कुछ काट नोच डाली थी, खून बह रहा था, वो रो रहा था, उसको उठा लिया
फिर दासी के द्वारा पता भी चला कि ये तो खुद का बेटा है और महारानी ने इसी कारण से इसको यहाँ पर रखा दिया है। तो उसको उठा लिया, वो खून वाली उसकी उंगली थी अपने मुंह में रख करके चूसी ताकि उसको सांत्वना मिले, खून भी बंद हो जाए। इसी प्रकार से मृत्यु के मुंह में से जिस बेटे को बचाया था वही बेटा देखो कर्म का खेल कैसा है, आज राज्य के लोभ में आकर के अपने पिता को पद भ्रष्ट करके, हालांकि क्षणिक राजा उसको याद देने वाले थे लेकिन उससे रहा नहीं गया, कब देंगे क्या मालूम, और वो दे और मैं लूं, इसमें मेरा क्या, मैं तो छीन करके ले लूं, ऐसी दुर्बुद्धि सूझी उसको। और पिता को जेल में पुरवा दिया था और हर रोज मीठे के नमक के पानी में भिगोए हुए हंटर 100 हंटर उसकी खुली पीठ पर लगवाते थे। और प्रत्येक फटका जब लगता था तब सैनिक महाराजा क्या करते थे, हम होते अगर तो क्या बोलते, वो माँ बाप रे मर गया बचाओ, रोते चिल्लाते। जबकि सैनिक महाराजा प्रत्येक फटके पर वीर 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 बोलते थे। और कुछ समय के बाद जब वो जेलर फटका लगाकर थक जाता था ना और अपनी बुझाए ऐसे दबाता था थोड़ी देर के लिए विश्रांति के लिए, तब सैनिक राजा मंद मंद स्मित करते थे। वो देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया कि मैं इतना भयंकर मार मारते मारते थक जाता हूं और ऐसा भयंकर मार खाते हुए भी ये हंस सकते हैं, क्या बात है। 2-4 फटके पड़ते ना सीधा चमड़ी उतर जाती थी, खून बाहर आ जाता था, उसमें नमक का पानी पड़े तो कितनी बड़तरा होती है ना, कितनी जलन होती है, फिर भी आर्त ध्यान नहीं करते थे और भगवान का नाम लेते थे। और बीच में ऐसा जब उन्होंने स्माइल स्मित किया तो आश्चर्यचकित होकर के जेलर माफी भी मांगता है, माफ कीजिएगा अन्नदाता, इस पापी पेट के लिए मुझे ये करना पड़ रहा है, पाप कार्य, चिट्ठी का मैं चाकर हूं, आपका मैंने नमक खाया है और आज मुझे यह कार्य करना पड़ा है मजबूरन, माफ करना। लेकिन एक बात का मुझे समझ नहीं आती है कि मैं मारते मारते थक जाता हूं और आप ऐसी भयंकर मार खाते हो भी हंस सकते हैं, इसका राज, इसका रहस्य क्या है। सैनिक राजा ने कहा, क्या कहा, कैसा श्रेष्ठ उत्तर दिया कि हे जेलर, तू मार मार के थक जाता है क्योंकि तू कौन, आखिर तो एक मगध देश की टुकड़े जितनी जो जमीन उसका जबरदस्ती बन बैठेला मालिक जो कोणिक, उसका चिट्ठी का चाकर, उसका सेवक है। और मैं कौन हूं, हु आर वी, हम कौन हैं, 3 लोक का नाथ भगवान महावीर स्वामी का सेवक। उस वक्त ये उत्तर दिया। और दूसरी अपेक्षा से पूछा जाए कि आप कौन हैं, हम कौन हैं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। भगवान महावीर स्वामी की जैसी आत्मा है वैसी हम सभी की आत्मा है, फर्क केवल इतना है कि उन्होंने अपना शुद्ध आत्मस्वरूप प्रकट कर लिया है साधना के द्वारा और हमारा आत्मस्वरूप दबा हुआ है कर्मों के पीछे। बाकी भीतर में तो केवल ज्ञान आदि अनंत गुण ऐसे अभी भी वर्तमान में भीतर में विद्यमान है, केवल कर्म के बादल उसके ऊपर छा गए, इतना फर्क है। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 लोक का नाथ 64 इंद्रों से पूजित देवादिदेव श्रीमद भगवान श्री महावीर स्वामी का मैं सेवक हूं। इसीलिए मैं, और भगवान ने मुझे जो तत्व ज्ञान दिया है उसके प्रभाव से मैं समझता हूं कि तू भी तो निमित्त मात्र है और वो कौणिक भी निमित्त मात्र है। बाकी तो भगवान ने बताया है हर एक जीव जो भी सुख या दुख का अनुभव करता है वो अपने ही कर्म के हिसाब से करता है। और जिसको मार पड़ रही है वो शरीर, वो मैं शरीर थोड़े हूं, मैं तो शरीर तो ये पड़ोसी है मेरा, मैं तो शरीर में अभी रहने वाला शुद्ध आत्मा भगवान हूं। ये सेरा तत्व ज्ञान का अमृत भगवान ने हमें पिलाया है, उसका ये नतीजा है कि मैं ऐसी स्थिति में भी हंस सकता हूं। ये सुन करके वो भी ताज्जुब हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। कोई प्रसंग आने पर हमें ये दृष्टांत याद करने हैं। जब आपका लड़का, बेटा या कोई संतान या कोई भी व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है अथवा आपका अपमान वगैरह करता है, उस समय सोचना चाहिए कि कौणिक जैसा तो बेटा नहीं मिला है ना मुझे, जो अपने सगे बाप को इस प्रकार से जेल में बंद करके हंटर मरवाता था, वैसा तो बेटा नहीं मिला है ना, कभी कुछ कटु वचन बोल लिया होगा कुछ। तो हमें आश्वासन मिलता है
तो आगे चल करके जब आप एक बार उस चिलना रानी ने सारी बात बताई कि तू ये क्या कर रहा है, तेरे पिताजी ने तो कैसी स्थिति में से तुझे बचाया है, मैंने इसी कारण से तुझे तेरा त्याग कर दिया था, फिर भी तेरे पिता ने मृत्यु के मुख में से इस प्रकार से बचाया है और तू ऐसा कर रहा है। तब उसको पश्चाताप हुआ, जल्दी जाकर के मेरे पिताजी को बंधन से मुक्त करूं, क्षमा याचना कर लूं। लोहे का कुछ ऐसा गण जैसा साधन लेकर के जाता है, जल्दी ताड़े तोड़ करके जल्दी मुक्त करूं। लेकिन दूर से उनको आते हुए देख करके क्षणिक राजा ने सोचा कि अभी ये मुझे मारने के लिए शायद आ रहा है और पितृहत्या का पाप उसको न लगे, इसके लिए क्षणिक महाराजा ने क्या किया, देखो भावी तीर्थंकर है ना, भविष्य की 24 के प्रथम तीर्थंकर है क्षणिक महाराजा, आगामी 24 में पहले पद्मनाभ स्वामी नाम तीर्थंकर बनने वाले हैं। उन्होंने विष मिश्रित जो अंगूठी थी चूस करके अपना आयु शरीर त्याग दिया। तो ये सैनिक महाराजा अभी तो कहाँ पर है, प्रथम नरक में नारकी रूप में है, क्योंकि पूर्व में वो गर्भवती हरणी का शिकार करके अनुमोदना की थी, इससे निकाचित आयु बन गई थी। लेकिन भविष्य में प्रथम तीर्थंकर पद्मनाभ स्वामी होने वाले हैं। लेकिन उनके चले जाने के बाद फिर क्या हुआ कि उनका बेटा एक कौणिक भी उनका बेटा था, हल्वी जैसे थे वैसे, भले माएँ दोनों की अलग होंगी। तो वो कौणिक नाम का उनका जो कौणिक नाम का बेटा था, ऐसे तो वो भी भगवान महावीर स्वामी का विशिष्ट भक्त था। उसने भी एक बार भगवान महावीर स्वामी का बड़े धाम धूम से शोभा यात्रा निकाली स्वागत किया था। लेकिन उसकी पत्नी जिसका नाम था पद्मावती, उसने एक बार अपने पति कौणिक को कहा, वो जो सेचनिक हाथी हल विहल के पास जो रिहा गया है वो मेरे बेटे उदयन के लिए चाहिए, किसी प्रकार से मुझे वो ला दो। ऐसी उसने जिद्द पकड़ी। साथ में उनके पास हल विहल के पास कुछ देवता कुंडल भी थे, देवता ने खुश होकर के दिए थे, वो भी मुझे चाहिए, हार और कुंडल। तो पहले तो कौणिक ने समझाने की कोशिश की होगी अपनी पत्नी को कि उसको मिले हैं तो हम कैसे ऐसे ले सकते हैं, लेकिन आखिर तो 4 प्रकार की जिद्द कही गई, हट कही गई है। कौन सी 4 हट? बाल हट, योगी हट, राजहट और स्त्री हट। तो स्त्री जिद्द पकड़ी, उसके आगे बलबलों को झुकना पड़ता है। बाहर कितने भी बड़े बड़े अमलदार ऑफिसर वो राजा महाराजा क्यों न हो, लेकिन घर में ढीले पड़ जाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बड़ा वकील था और बड़ा ही अटपटा केस था, उसमें अपने क्या बोलते असील को विजय दिला करके वो आता है। तो वो असील ने बड़े हाथ पोरे पहना करके उनके परिवार ने गाजे बाजे के साथ इनके घर तक छोड़ने आए। उस वकील को होगा कोई ऐसा बड़ा विशिष्ट नामांकित, आजकल जैसे कुछ नाम सुनाई देते हैं, कपिल सिब्बल या राम जेठमलानी तो हो गए ऐसे कोई। तो जैसा वो वकील घर में प्रवेश करता है कि उसका छोटा बच्चा रोते रोते कहता है अपने पिताजी को, पिताजी मुझे न्याय दिलाइए। आप दुनिया को सबको न्याय दिलाते हैं, लेकिन मुझे इस घर में बड़ा अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए। अरे बेटा तुझे क्या तकलीफ है इस घर में, और क्यों रोता है? फिर क्या कहा, मेरी आजकल भाषा में मम्मी के, उस जमाने में माँ थी, कि माँ मुझे डांटती है और मारती है बार बार। तब वकील ने क्या कहा मालूम है, बेटा तुझको मालूम नहीं होगा, मैं हूं हाई कोर्ट का वकील और ऐसा नियम होता है, हाई कोर्ट का जो केस होता है, सुप्रीम कोर्ट में जो केस होता है उसमें हाई कोर्ट का वकील का कुछ चलता नहीं है, इसीलिए ये केस सुप्रीम कोर्ट का है। माने कि पत्नी के आगे ऐसा बड़ा वकील भी कुछ नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आखिर श्री हट के आगे झुकना पड़ा उसको, और उसने अपने भाइयों हल और वेल को कहा कि भाई वो हाथी मुझे चाहिए और यार और कुंडल मुझे चाहिए। उसने कहा भी हमको पिताजी ने दिए है तो हम आपको ऐसे कैसे दे दे, वो और आपको मांगना भी नहीं चाहिए था ऐसे तो। फिर आखिर कहा तो फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। आखिर हल और विहल उन्होंने सोचा, कौन ज्यादा बलवान था, उसके पास सैन्य भी ज्यादा था, इसीलिए वो दोनों अपने जो नाना जी थे जिनका नाम क्या था, चेटक महाराजा, उनके शरण में गए कि हमको बचाओ। अभी कोई छोटा, आजकल भी कोई छोटा देश होता है तो कभी कभी अमेरिका कोई रशिया का शरण लेता है ना, भाई हमको बचाओ। ऐसे वो उनके शरण में गए, और शरणागत का रक्षण करना वो क्षत्रिय राजा का एक फर्ज अथवा धर्म होता है। उसी हिसाब से उन्होंने उनको आश्रय दिया।
तब फिर कुणिक ने वो चेटक महाराजा, उनकी वैशाली नगरी थी, उसके ऊपर घेरा डाला युद्ध करने के लिए। हाँ, और वो दोनों जो युद्ध चला ना, करीब 12 साल, कितना लंबा चला। और इतिहास में ऐसा युद्ध आज तक उतना क्या बोलते हैं, महाभारत और रामायण का भी नहीं हुआ। इससे भी बढ़कर भयंकर युद्ध हुआ, जिसका शास्त्र में नाम आता है रथ मुसल और महाकंटक शिला। बड़े बड़े रथों को उठा उठा करके फेंक रहे थे शत्रु को मारने के लिए, बड़ी बड़ी शिलाएं उठा उठा करके फेंक रहे थे। उसमें 1 करोड़ और 80 लाख मनुष्यों, महाभारत में शायद इतने नहीं होते हुए, 1 करोड़ और 80 लाख मनुष्यों का संहार हुआ। दूसरे हाथी घोड़े वगैरह तो ज्यादा अलग। देखो भविष्यवेता कई बार ऐसा होता है ना, नहीं तो खुद भगवान महावीर स्वामी, इनके 34 अतिशय होते हैं, जिनके आसपास के 125 योजन में तो कोई जन्मजात गैरभावी पशु पक्षी भूल जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर विद्यमान थे। और अनंत लब्धि निधान गौतम स्वामी गणधर भगवान जैसे गणधर भगवान और भी कई बड़े बड़े वादी भगवान की निश्रा में विद्यमान थे। 14 पूर्वदर्शक केवल विद्यमान थे। उनकी उपस्थिति में उस पृथ्वी के काल में ये बड़ा संग्राम हुआ। लेकिन भविष्यवेता, कोई नियति जिसको बोलते हैं, ऐसा होता है तब किसी का कुछ भी नहीं चलता है और महासंग्राम हुआ। इंद्र महाराज भगवान के भक्त थे, वो भी दोनों को समझा नहीं पाए, युद्ध से उनको रोक नहीं पाए। आखिर चेटक कुणिक जो था उसने क्या किया, अपना जो सैन्य था ना उसके चारों ओर ऐसी अंगारे से, चारों ओर भले नहीं लेकिन बीच में लक्ष्य, वहां पर अंगारे से भरी हुई खाई बनवाई और ऊपर ऐसे कुछ ढक दिया जिससे कोई नीचे अंगारे हैं उसको पता न चले। और वो हल और विहल ऐसे तो बड़े ताकतवान थे, वो सेचनक हाथी पे बैठ करके युद्ध कर रहे थे। उन्होंने कितने सैनिकों का संहार वगैरह किया होगा। लेकिन जब ये खाई के पास वो हाथी आता है ना, हाथी को निबंध ज्ञान था, उसको ख्याल में आ गया, भले ऊपर से ढका हुआ था कुछ, फिर ख्याल में आ गया कि यहाँ भीतर में खाई है और खतरा है, इसीलिए वो रुक गया, वहां आगे नहीं बढ़ता है। तो उसको आगे चलाने के लिए हल विहल बहुत उनको क्या अंकुश लगाते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन एक पांव भी वो आगे बढ़ता नहीं है, वो रुक गया एकदम। फिर उसको ताने लगाते हैं हल और विहल, कुछ ऐसे टॉनक, ऐसी स्थिति में एंड अनी के समय पे जो ऐसा करता है, ऐसे कुछ ताने लगाए। अब क्या किया जाए? देखो कई बार पशुओं में भी कितनी समझ होती है, कितनी वफादारी होती है। उन्होंने, हाथी ने फिर क्या किया, बहुत ताने लगाए। जब अंकुश को तो मार सहन कर लिया, लेकिन वचन का घाव कभी कभी सहन करना मुश्किल होता है। तो हाथी ने क्या किया, उन दोनों को ऐसे करके पटक दिया बाहर पीछे और खुद फिर आगे गया। उसको मालूम था आगे क्या होने वाला है। वो खाई में, अंगारे से भरी हुई खाई में गिरा और उसकी आयु समाप्त हो गई। तब फिर वो देख करके उनको बड़ा आघात लगा, हल विहल को। उसको ये सब मालूम था और हमने बड़ा भयंकर अपराध कर दिया। क्या बहुत पश्चाताप हुआ और आखिर वैराग्य होकर के उन्होंने भगवान के पास चारित्र अंगीकार कर लिया। हल और विहल दोनों भाई अभी मुनि बन गए हैं, भगवान के पास ये प्रायश्चित लिया और भगवान ने जो साधना का मार्ग बताया, भगवान की कृपा से साधना करते करते करते, घोर तपस्या और साधना करते करते आयुष्य पूर्ण करके वो दो महामुनि हल और विहल सर्वार्थ सिद्ध विमान में एकावतारी देव बने। वहां से बस मनुष्य जन्म पा करके साधना करके केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार से हल विहल की घटना यहाँ पर छोटी याद ली है। आज अभी दूसरा चैप्टर भी शुरू करना है, प्रश्नोत्तरी का। पिछले कई आध्यात्मिक त्रिफला में 3 विषय हैं। पहले विभाग में प्राचीन दृष्टांत जैसे हैं भरेश्वर बाहुबली सज्जाय के अंतर्गत के। दूसरे विभाग में कई बार अर्वाचीन सत्य घटना को ले लेते हैं और तीसरे विभाग में प्रश्नोत्तरी लेते हैं। आज अभी सीधा प्रश्नोत्तरी ले लेते हैं। तो पिछले कई दिनों से प्रश्नोत्तरी में आत्मा के ऊपर प्रश्नोत्तरी चालू है कि आत्मा का पॉजिटिव स्वरूप क्या है, आत्मा का नेगेटिव स्वरूप कैसा है, नेगेटिव में आत्मा में क्या क्या नहीं है। जो पुद्गल में के गुणधर्म है, रूप रस गंध स्पर्श, वे आत्मा नहीं है, आत्मा अरूपी है, अरूपी अनामी। और आत्मा में है क्या, अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति आदि आदि अनंत गुण
का भंडार आत्मा है। आत्मा भी शरीर व्यापी है, शरीर के कुछ हिस्सों में यहाँ खाली जगह है, वहां पर आत्म प्रदेश नहीं है, बाकी तो असंख्य आत्म प्रदेश जितने लोकाकाश के हैं 14 राजलोक के, उतने आत्म प्रदेश हरेक आत्मा के हैं। और आत्मा अजर अमर और अविनाशी है, शस्त्र उसको छेद नहीं सकते, अग्नि उसको जला नहीं सकती, इत्यादि इत्यादि। अब आगे प्रश्न, और आत्मा का नित्यत्व वो जाति समरण ज्ञान द्वारा और हिप्नोटिज्म द्वारा भी सिद्ध होता है। वो सारी बातें हम विचार कर चुके हैं। अभी महत्व की बात वो आती है फिर, आत्मा इंद्रिय गम्य नहीं है, मनोगम्य भी नहीं है, आत्मा इनसे पर है, लेकिन आत्मा अनुभव गम्य है। क्या है आत्मा? अनुभव, आत्मा का एक्सपीरियंस हो सकता है, आत्मा को महसूस कर सकते हैं, जैसे सुख दुख को महसूस करते हैं, जैसे प्रेम आदि फीलिंग्स को हम महसूस करते हैं, इसी प्रकार से आत्मा के जो गुण है, मुख्य ज्ञान और आनंद आदि जो गुण है ना, उसका अनुभव आज भी आंशिक रूप में जरूर कर सकते हैं। संपूर्ण रूप में भले आज शक्य नहीं है, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बहुत कमजोर है, उसके लिए वज्र ऋषभ नाराज संदेन वाला मजबूत शरीर चाहिए। जैसे कि 0 बल्ब हो और उसमें हाई वोल्टेज का 1000 पावर का अगर वो करंट पसार करेंगे तो वो जल जाएगा, तार उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार से ये कमजोर शरीर है, कितना भी कोई पहलवान क्यों न हो, फिर भी वज्र ऋषभ नाराज नाम का जो पहला संज्ञान, उसकी अपेक्षा है ये 6 नंबर का है, कमजोर संज्ञान है। तो इसी से केवल ज्ञान की साधना इस काल में यहाँ पर भरत क्षेत्र से नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी इतनी साधना हम जरूर कर सकते हैं कि यहाँ से सीधा महाविद्य क्षेत्र में अगर हम जाएं, जहाँ वज्र ऋषभ नाराज संग्रहण विद्यमान है, तीर्थंकर भगवान भी विद्यमान है, तो बाकी के जो कर्म हैं उनका क्षय वहां पर करके सीधा वहां से मोक्ष में आप भी जा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा का मेन प्रश्न, अभी लहरचंद भाई भी बैठे हैं, इनका भी ये प्रश्न 2 दिन पहले हमको करते थे कि महाराज सर क्या करना चाहिए आत्मा के अनुभव को प्राप्त करने के लिए। बड़ा ही महत्व का प्रश्न है, लेकिन उससे पहले वास्तव में प्रबल झंखना होनी चाहिए हम सभी को। प्रश्न तो कुतूहल से भी कभी किया जाता है, कभी जिज्ञासावश किया जाता है, और कभी मुमुक्षु भाव से किया जाता है। संसार में अनंत काल से हम भटक रहे हैं, वो भटकन में से इतना ऊब जाए जब, और कैसे छूटे, कैसे संसार परिभ्रमण से हमारा अंत हो, और कैसे ऐसी विशिष्ट जो आत्मस्वरूप हमारा है तो हमारा वो कैसे प्रकट हो, उसकी प्रबलतम जब, प्रबल नहीं प्रबलतम झंखना। कैसी उदाहरण दिया था, रण प्रदेश में होते हैं, उस वक्त पानी की प्यास दोपहर को गर्मी के दिनों में कैसी लगती है, पानी की एक एक बूंद के लिए कितने हम व्याकुल हो जाते हैं, और अगर कोई इतना सा पानी भी दे दे तो उसको लाखों करोड़ों रुपया भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे रण प्रदेश में। ऐसी जब आत्मा की तलप लगे, तलप, जैसे किसी को तंबाकू की अलग अलग चीजों का व्यसन होता है, वो नहीं मिलता है तो कैसा छटपटाता है। एक बार ऐसा हुआ, कोई भिखारी था, उसको बीड़ी का बड़ा व्यसन था, बीड़ी पीने का, हाँ, लेकिन वो भिखारी था, पैसे नहीं थे, तो एक पान का गल्ला दिखाई दिया, वहां पर गया, जरा बीड़ी दो ना। उसने कहा पैसा लाओ, पैसा तो मेरे पास नहीं है, मैं तो भिखारी हूं, तो फिर मुफ्त का थोड़ा मैं दूंगा कोई। बहुत उसने रिक्वेस्ट किया भिखारी ने, तो उसको जरा मस्करी करने का मन हुआ, उसने कहा गले ने, पान वाले ने, देखो सामने वो गटर खुली पड़ी है, हाँ, तुम जरा वहां जा करके कुत्ते के तरह ऐसे हाथ रख करके जीभ से पानी गटर का पी के दिखाओ मुझे, तो फिर मैं तुमको बीड़ी दूंगा। लेकिन व्यसन का आदमी कितना मजबूर होता है, आखिर वो करना पड़ा, कुत्ता बन करके गटर का गंदा पानी जीभ से चाटना और पीना पड़ा, तब उसको एक बीड़ी मिली। कितनी गुलामी। आत्मा के लिए कुछ भी करने के लिए जब हम तैयार हो जाए, कभी अपना जीवन दांव पे कुछ भी छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करने की जब तैयारी होती, इतनी तलब लगती है, जब इतनी प्यास, प्रबलतम प्यास लगती है, तो फिर ज्ञानी भगवान कहते हैं कोई कठिन भी नहीं है, आसान से आसान भी यही है, और नहीं तो कठिन से कठिन भी यही है। अनादिकाल से हम इतने बहिर्मुख हैं, इसीलिए सुख की खोज में हम निरंतर बाहर पैसे में, खाने पीने में, 5 इंद्रियों के विषयों का भोग करने में, उसमें सुख की बुद्धि से हम दौड़ रहे हैं। यानी भगवंत कहते हैं बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो दुख ही है, बाहर भटकना ही है, बाहर तो थकना ही है। जो कुछ वास्तव में है सच्चा खजाना निधान, वो तुम्हारे भीतर में ही है।
ज्ञान सार अष्टक में उपाध्याय अशोक जी महाराज कहते हैं, वत्स किम चंचल स्वांतो भ्रांतवा भ्रांतवा विशीदसी। हे वत्स, हे बेटा, भ्रांतवा भ्रांतवा इधर उधर भटकते भटकते तुम क्यों विषाद पाते हो, दुखी होते हो? तुमको जो चाहिए ना, जो खजाना सुख का, हाँ, निधि निधि स्वसन्निधौ एव, वो तो तेरे बिल्कुल पास में है, तेरे खुद में ही वो खजाना छिपा हुआ है। लेकिन मिलेगा कैसे? स्थिरता दर्शयिष्यति। तू स्थिर था, इधर उधर भटकना, सुख की खोज में बाहर भटकना छोड़ तेरा, तू शांत होकर के जरा बैठ, निरंतर बैठने का अभ्यास कर भीतर, और बहिर्मुख मट मिट करके या अंतर में झांकने का निरंतर तू अभ्यास कर। जब बाहर से आते हैं प्रकाश में से, तो कमरे में शुरू में थोड़ा अंधेरा जैसा लगता है, धीरे 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 प्रकाश बढ़ता है। इसी प्रकार से अनादिकाल से हम बहिर्मुख हैं, इसीलिए पहले जब हम आंख बंद करके बैठेंगे काउशक करने के लिए, कि ध्यान करने के लिए, बीच में तो ऐसे अंधेरा दिखेगा, और कभी ऐसा होगा कि आंख खोल ले ऐसा मन हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने से सब सिद्ध हो सकता है। तो यह जो प्रश्न है ना, उसका उत्तर अलग अलग एंगल से, अलग अलग अपेक्षाओं से, अलग अनेक रीत से दिया जा सकता है। यह प्रश्न मैंने कुछ सालों पहले एक आत्मज्ञानी, आत्मानुभूति संपन्न एक महात्मा को पूछा था कि आत्मा की अनुभूति करने के लिए, आत्मा की अनुभूति माने खुद की, स्व की अनुभूति प्राप्त करने, उसको सम्यक दर्शन भी बोलते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट क्या है? अलग अलग मैंने 2 विशिष्ट साधकों से पूछा था। एक ने क्या कहा? एक ने कहा 2 शब्द ही कहा मुझे, केवल 2 शब्द। क्या कहा? सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु की शरण। कोई प्रक्रिया की बात नहीं बताई। अलग अलग कई प्रक्रियाएं में बोले हैं, वो प्रक्रिया भी सफल कब होंगी? सद्गुरु की, सद्गुरु माने सत्य, सत्य का जिन्होंने अनुभव किया है। सत्य माने आत्मा, सत्य माने त्रिकाला बाधित शाश्वत माने आत्मा, उसका जिन्होंने अनुभव किया हो, ऐसे सद्गुरु और उनकी कृपा। और कृपा कैसी मिलेगी? उनकी शरण में जाएंगे तो मिलेगी ना। कितना भी बड़ा क्वालिफाइड डॉक्टर हो, लेकिन आप अगर उसके पास जाए ही नहीं, अपना शरीर दिखाएंगे ही नहीं, तो क्या करेगा? भले आपके पड़ोस में रहता होगा, लेकिन जब आप उसकी शरण में जाएंगे, विनती करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तभी वो आपका केस हाथ में ले सकेगा ना। ऑपरेशन करना होगा वो भी करेगा, नहीं तो कैसे करेगा? ऐसे सद्गुरु भी कृपालु होते हैं, फिर भी उनकी शरण में जाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो अपने आप उनकी कृपा बरस ही जाती है। वो आसान, सबसे आसान तरीका तो वो है, बेस्ट मार्ग, सद्गुरु की कृपा। जैसे 2 दीपक दिया है, बुझाया हुआ, उसमें घी लगाया हुआ है, तेल भी अथवा वाट भी लगाई है कपूस की, लेकिन अभी ज्योति नहीं है, और उसको जलाने के लिए कोई माचिस चाहिए। हलो, तो माचिस लेकर के कांडी को रगड़ते हैं ऐसे ऐसे, फिर भी वो वर्षा का दिन होता है, भेज का वातावरण होता है, तो जल्दी प्रगटती नहीं है, चिंगारी नहीं निकलती है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, अरे भाई क्यों दुखी हो, तो इतने परेशान होते हो? फिर पास में तो दूसरा दीपक जो जदिया जल रहा है, उसके साथ कनेक्शन ले ले, ज्वाइन कर ले तुम्हारी वाट को। कितना आसान तरीका है ना वो एकदम आसान तरीका वो है कि जलता हुआ दीपक, उसके साथ कनेक्शन जोड़ दे, तो सद्गुरु जो है वो जलते हुए दीपक के समान है, हम जो है वो बुझे हुए दीपक के समान है। तो सद्गुरु की शरण में जाना यानी कि उनके साथ कनेक्शन जोड़ना। हाँ, फिर वो जो कहें, हाँ, प्रक्रियाएं अलग अलग अनेक हैं, वो प्रक्रिया भी कभी करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसे भी कभी हो जाता है। कृपा चीज ऐसी अद्भुत है, उनके सानिध्य में रहने से उनके वाइब्रेशंस वो काम करते हैं सूक्ष्म रूप से, अदृश्य रूप से, और कब अचानक हो जाता है हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। अलग अलग कई महापुरुषों के ऐसे दृष्टांत आते हैं। स्वामी विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस के पास, और उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की, मुझे ईश्वर का साक्षात्कार हो कि अपनी आत्मा का कहो, एक ही बात है। पहले भी कई महात्माओं के पास गए थे, लेकिन उन्होंने कहा हमको अनुभव नहीं, हम नहीं करा सकते हैं। लेकिन रामकृष्ण के पास आए, यही प्रश्न पूछा, उन्होंने कहा मैंने दर्शन किया है, कृपा करके मुझे भी कराओ। एक दिन कुछ दिन क्या किया, उन्होंने पीछे से लात लगाई स्वामी विवेकानंद को, और सीधा वो समाधि में चले गए, सीधे समाधि में चले गए। प्राय करके 2 या 3 दिन तक तो समाधि में रहे, एकदम गहरा ध्यान लग गया।
जैसे शरीर का भान भी मिट गया, ऐसी कोई गहरी समाधि में खो गए। और बाहर आए जब 2-3 दिन के बाद, तब भीतर का अनुभव तब होता है, शरीर एकदम निश्चेष्ट हो जाता है, वाणी एकदम मौन हो जाती है, साथ में मन, मेन तो मन है हमारा, तो निरंतर उसमें विचार विकल्प रूपी बादल छाए रहते हैं। इसका शांत होना बहुत जरूरी है। तो देखो अभी ऐसी प्रक्रिया से, कोई प्रक्रिया करवाई नहीं तो ऐसे ध्यान करना आवश्यक कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा अपनी शक्ति का संक्रमण कर दिया, जिसको योग की परिभाषा में शक्तिपात भी कहते हैं। वो शक्तिपात के 4 प्रकार होते हैं। गुरु, सदगुरु अपनी शक्ति समर्पित ऐसे शिष्य में जो ट्रांसफर करते हैं उसको शक्ति का संक्रमण यानी शक्तिपात कहते हैं। वो 4 प्रकार से हो सकता है। स्पर्श से, जैसे स्पर्श, कभी कोई यहाँ आज्ञा चक्र यहाँ भीतर मन में है, यहाँ स्पर्श करते हैं, कभी यहाँ सहस्रार चक्र है, वहाँ आशीर्वाद के रूप में हाथ रखते हैं, उससे भी हमारी शक्ति जग जाती है भीतर की और अनुभव हो सकता है। और कोई प्रसंग में देखो ऐसे लात लगाई पीछे से, शायद उसकी कुंडली यहाँ से जग गई होगी सारा, भीतर में कुछ हमारे 7 ऐसे चक्र जिसके योग में बोलते हैं, अथवा ऐसे आत्मा के केंद्र हैं शक्तियों, तो वहां पर विशिष्ट प्रकार से आत्मा की शक्ति वो है, सुसुप्त है, वो इस प्रकार से सदगुरु की कृपा से जग जाती है और जीव को समाधि दशा द्वारा अपने आत्म स्वरूप का अनुभव भले क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए भी हो जाता है। एक बार थोड़ा स्वाद चख लें, फिर तो अपने आप बार बार फिर हमारी चित्तवृत्ति उधर ही जाएगी। एक बार स्वाद चखना वो अत्यंत जरूरी है। उसके लिए आत्मज्ञानी सदगुरु की कृपा, तो उसका शरण में जाना बहुत जरूरी है। मिला रेपा करके फॉरेन में हो गया है बड़ा, मिला रेपा, और साथ में कौन था, तिलोक, कोई से गुरु शिष्य दोनों थे। तो शिष्य को जिज्ञा आत्मज्ञान पाना था, तो उन्होंने सुना था यह सदगुरु है, आत्मज्ञानी है, उनके पास जाते हैं और नमस्कार करके विनती करते हैं, मुझे आत्मज्ञान चाहिए, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कीजिए। उन्होंने कहना ठीक है, ऐसा करो, अभी देखो ये आश्रम है, आश्रम में बहुत सारे साधक हैं, उनको भोजन के लिए यहाँ पर भोजनशाला रसोड़ा भी है, अभी तुम उसमें जरा रसोड़े में जो भी अधिकारी है उसको मिलो और वो जो काम बताए वो काम तुम अभी करो, बाद में देखेंगे। तो जैसी आपकी आज्ञा, वो रह गया। और उसका जो भी हेड था डिपार्टमेंट का, वो जैसे कार्य बताता, कभी कहता था कि चलो भाई अनाज साफ करना है, कभी कहता है जरा ये सबको परोसना है, कभी कहता है झाड़ू लगाना है, कभी कहता है जंगल में जाओ जरा वो लकड़ियां ले आओ। ऐसे जो जो कार्य छोटे बड़े वो बताते थे, वो बिना विकल्प से करते थे। और उधर गुरु महाराज जिनकी शरण में आया था, कोई वाचना नहीं देते थे, कोई पाठ नहीं देते थे, कोई उपदेश भी नहीं देते थे, कोई प्रक्रिया नहीं बताते, आत्मा की बात तक नहीं करते थे। तो जाता रोज वंदन करने के लिए हो जाता था वंदन, लेकिन कभी कोई बात आत्मा की करते भी नहीं थे। सदगुरु अनेक प्रकार के होते हैं, कोई किस प्रकार से, कोई किस प्रकार से जीव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जीव के अहंकार को तोड़ना चाहते हैं। अहंकार जब तक एकदम झुके नहीं, विलीन न हो, तब तक अनुभव हो नहीं सकता है। तो जीव के अहंकार को झुकाने के लिए विभिन्न सदगुरु अलग अलग प्रक्रियाएं कई बार करते थे। तो ऐसे करते 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 हमारी दृढ़ कितना दिन टिकेगी। हम किसी के पास गए हैं और अगर आत्मा को पाने के लिए अथवा तो अभ्यास, ज्ञानाभ्यास कर, वो कुछ पढ़ाए नहीं, कुछ पढ़ने की या ज्ञान की या आत्मा की या परमात्मा की या भक्ति की कुछ बात ही नहीं करें, तो हमारी दृढ़ कितना दिन टिकेगी। दो चार दिन में ही हमारी विकेट डाउन हो जाएगी। लेकिन वो शिष्य कितने समर्पित होंगे कि मेरी भावना व्यक्त कर दी है, अभी वो गुरु जाने, उनका काम जाने, उनकी आज्ञा का पालन करना वो मेरा कर्तव्य है। उनकी आज्ञा है कि अभी रसोई में जो भी तुमको कार्य बताया जाए वो तुम करते रहो। लेकिन 12 साल बीत गए, फिर भी उनको कोई विकल्प नहीं किया है। शिष्य कितना समर्पित होगा। और उसके बाद जब आता है, गुरु को नमस्कार करता है, गुरु आशीर्वाद के रूप में सिर पे हाथ रखते, सीधा समाधि लग गई। कोई प्रक्रिया दूसरी नहीं करनी पड़ी, सीधा गहरा ध्यान लग गया। कुछ समय के लिए शरीर जैसे है नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। और ऐसी गहरी समाधि की दशा में उसको अपना आत्मा का अनुभव हो गया। सदगुरु की कृपा, उसके लिए सदगुरु का शरण,
और सदगुरु की आज्ञा का पालन बिना विकल्प, कहते ना सरेंडरनेस, कैसी कोई बिन शर्ती शरणागति। क्या अंग्रेजी में इसलिए क्या वाक्य है? सरेंडरनेस बिन अनकंडीशनल सरेंडरनेस, अनकंडीशनल, कोई कंडीशन जरूरत नहीं, आप मुझे पढ़ाएंगे अथवा ऐसा कुछ करेंगे तो फिर मैं, वो नहीं, भी अनकंडीशनल सरेंडरनेस जब आता है, इतना जब समर्पण भाव, तो फिर आगे कुछ उसको कुछ दूसरा कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाथ रखा, समाधि लग गई, शक्तियां भीतर की ऊर्जा जग गई और अनुभव दशा आ गई। ऐसा दूसरा प्रसंग भी मैंने बहुत समय पहले शायद आपको सुनाया भी होगा, हाँ, कि वो शिष्य गया है ऐसी भावना से, आत्मज्ञान की भावना से विनती भी कर दी। गुरु ने कहा ठीक है, लेकिन एक कम करना है, देखो वहां पर जो वो पत्थर पड़े हैं ना, उसको वहां से उठा करके वहां एक साधना के लिए एक मकान बनाना है। अभी याद आया, मैंने कहा था कितनी बार ऐसा किया? 7 बार मकान बनाया, फिर बन गया तो तोड़वा देते, ये ठीक नहीं, अभी इधर नहीं, अभी उधर बनाओ, ऐसे अलग 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 7 बार मकान बनवाया, अभी तोड़वाया, अभी वो कोई शिल्पी तो था नहीं, और दूसरे किसी की सहाय भी लेनी नहीं है, सब पत्थर अपने उठाना है, करना है, फिर भी विकल्प नहीं किया, इतना समर्पण भाव। और फिर हाथ रखा, सीधा समाधि, सीधा अनुभव। लेकिन पहले इतना समर्पण भाव ये होना जरूरी है। एक प्रश्न होता है कि रामकृष्ण परमहंस में अगर इतनी शक्ति थी तो एक विवेकानंद को क्या किया? संत तो करुणावंत होते हैं, तो सभी को ऐसे लात लगाते तो सभी को ध्यान लग जाता, नहीं लग सकता था। सभी में इतना समर्पण भाव पहले होना चाहिए, इतनी प्रबल झंखना होनी चाहिए, प्रबल प्यास होनी चाहिए, और साथ में इतना श्रद्धा और समर्पण भाव होना चाहिए। उपादान और निमित्त दोनों की संधि होती है तब कार्य होता है। उपादान अपनी आत्मा, उसकी भी कुछ पात्रता का विकास होना चाहिए, और निमित्त में सद्गुरु चाहिए, आत्मज्ञानी, दोनों का मिलन होता है तो काम होता है। इसलिए सद्गुरु भी उसकी पात्रता का विकास करने के लिए ऐसे ऐसे अलग अलग रास्ते भी कई बार पहले के जमाने में अपनाते थे। दूसरा एक दृष्टांत आता है, गुरु और शिष्य का स्नान कर रहे थे, वो जैन साधु नहीं थे, सन्यासी जी के हिंदू थे, तो स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते शिष्य ने गुरु को पूछा कि गुरु जी, ईश्वर का साक्षात्कार जल्दी कैसे हो? तो गुरु ने क्या किया मालूम है? क्या किया? हाँ, उसको जंप लगा करके उसके दोनों कंधे पर भार देकर के उसको पानी में डुबो दिया, एकदम डुबो दिया, ऊपर खुद वजन लगाए हुए हैं, तो भीतर में तो सांस घुटती है ना, एकदम घुटन होने लगी, ऐसे ऐसे करते हैं। फिर भी वो तो गुरु भी मजबूत थे, बड़ा थोड़ी देर से लगा, फिर तो शिष्य था तो दुबला पतला, फिर भी जब मौत का समय आ जाता है सामने, फिर तो ताकत जो सुसुप्त शक्ति है ना आत्मा की, वो जग जाती है। एकदम जोर से झटका लगाया, गुरु को भी दूर पे कर लिया और बाहर आ गया। और फिर क्या किया होगा? गुरु से झगड़ा किया होगा, गुरु से मारामारी की होगी, हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करता है, गुरुदेव मेरे पूछने में कुछ अभिनय हो गया हो तो क्षमा करना, लेकिन मेरे समझ में नहीं है, आपने जो किया हो ठीक ही किया हो, मेरे भले के लिए किया हो, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसा किया है तो भी बोलते हैं मेरे भले के लिए क्या होगा, लेकिन मैं मंद बुद्धि हूं, मुझे समझ में नहीं आया है कुछ, अथवा मेरे प्रश्न में कुछ अभिनय हो गया हो तो क्षमा याचना करता हूं। गुरु ने कहा बेटा क्षमा याचना की जरूरत नहीं है, लेकिन तेरे प्रश्न का ही मैंने जवाब दिया था। अच्छा, मैं वो समझा नहीं, इसमें क्या जवाब? आपको कुछ समझ में आया? बोलो, इसमें उसका जवाब था। तलब जाके डूबने के टाइम, हाँ, गुरु ने पूछा कि बेटा जब बताता हूँ, तू जब भीतर में था, पानी के भीतर में, तो क्या अनुभव हो रहा था? अरे गुरु ने इतनी घुटन हो रही थी, आखिर मजबूरन मुझे आपको ऐसे धक्का भी देना पड़ा, उसकी भी क्षमा याचना करता हूँ। इसलिए बेटा इसी में तेरे प्रश्न का जवाब है। अब आपको कुछ समझ में आया क्या? कैसे, क्या जवाब? ऐसी घुटन होनी चाहिए, अभी तक अनुभव नहीं हुआ। इतनी जिंदगी हमारी जैन स्कूल में जन्म हुए, हाँ, हम साधु और गृहस्थ सेवक बने, इतनी धर्म आराधना है कि अभी तक हमको खुद का अनुभव नहीं हुआ है। वो इतना खटकना चाहिए, ऐसी घुटन होनी चाहिए कि अभी किसी भी हालत में मुझे जल्दी से जल्दी आत्मा का अनुभव करना है, ऐसी घुटन होनी चाहिए। वो नहीं है, आराम से बैठे हैं। हमारी प्यास कैसी है? वो रण जैसी प्यास नहीं है। घर में एयर कंडीशन में बैठे हो और फिर वो कभी पानी की प्यास लगे तो कैसी लगेगी? मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक।
इससे काम नहीं होगा। काम एक आत्मार्थ नु बीजो नहीं मन रो। आत्मसिद्धि शास्त्र में कहते हैं एक ही लक्ष्य, जैसे अर्जुन का था ना वो, ऐसा एक लक्ष्य हो कि मुझे किसी तरह से यही काम करना है। कुछ दिन पहले हमने खिमजी बाई का दृष्टांत दिया था। नारायणपुर की खिमजी बाई 6 महीना मौन का संकल्प कर लिया। समय सार का कोई ऐसा श्लोक पढ़ा, हे जी को 6 महीना दूसरा सब गौन करके तो दिन रात इसके पीछे भीतर में देखता रहे अभ्यास कर, देख तुझे अनुभव होता है कि नहीं है। चैलेंज के रूप में, जैसे गारंटी के रूप में जैसे कहा हो, और उनको अचानक लग गई ऐसी। 6 महीने का संकल्प कर लिया मौन। घर के पास में कमरा, उसी में बस छोटा सा कमरा था, वो भी उसमें पशुओं के खाने का रखते थे, कोने में बीच में खटिया डाल करके उस पर बैठ करके साधना करते थे। कोई पंखा नहीं था, कोई बारियां नहीं थी, कुछ नहीं, एक ही दरवाजा था केवल। 2.5 महीना हुआ और विशिष्ट अनुभव हो गया। दिनचर्या ऐसी बना ली, कुछ समय जप करना, कुछ समय ध्यान करना, कुछ समय भक्ति और कुछ समय आध्यात्मिक सदवंचन। इसके सिवा और कुछ नहीं करने का। कोई बातचीत नहीं, आना जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं, मौन पूर्वक निरंतर यही करते 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 2.5 महीने बीते। इससे पहले छोटे छोटे तो अनेक अनुभव होते गए उनको, जैसे अनाहत नाद का श्रवण है, दिव्य प्रकाश का अनुभव, सब होता रहता था। लेकिन 2.5 महीना होते होते दोपहर का समय था, बस गर्मी के दिन थे, फिर भी दरवाजा बंद था, ऊपर से कंबल ओढ़ लिया था। कोई बाहर का अशुद्ध परमाणु भीतर में ना आए ऐसी कोई भावना होगी। पसीना पसीना हो रहा था शरीर से, लेकिन उनको कोई पता नहीं। और अचानक ऐसा हो गया, मन जैसे गायब हो गया, पानी का जैसे बाष्पीभवन हो गया। योग शास्त्र के 12वें प्रकाश में कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य भगवान अपने अनुभव की कुछ बात कहते हैं। जैसे जब वो उन्मनी भाव, जिसकी चर्चा हमने 2 दिन पहले की थी ना, उन्मनी भाव या तुरीय अवस्था, उन्मनी भाव आता है मन से ऊपर उठने की अवस्था, जिसको बोलते हैं जागर अवस्था। जब शरीर जैसे है या नहीं ऐसा पता नहीं चलता, ऐसा हो जाता, शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना लाइट, जैसे शरीर है ही नहीं, अथवा तो ऐसे रुई की भांति ऊपर उठ जाएंगे क्या, ऐसा होता है। और एकदम अपूर्व आनंद का अनुभव होता है। तो उनको भी ऐसा हुआ, शरीर भी जैसे गायब हो गया, जैसे होते हुए भी शरीर जैसे नहीं है, मन भी जैसे बिल्कुल गायब, एकदम विचार विकल्प रहित हो गया मन। और ऐसी स्थिति में शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्र एक साथ उदय में आ जाए और कैसा प्रकाश और कैसी शीतलता फैल जाए, ऐसी भीतर में शीतलता व्याप्त हो गई, इतना प्रकाश प्रकाश हो गया और आनंद के जैसे फव्वारे भीतर से उमड़े। कुछ क्षण तक ये अनुभव चला, फिर तो अनादिकाल के संस्कार है, कोई न कोई सूक्ष्म विकल्प आ जाता है, तो फिर वो अनुभव उस समय चला जाता है। लेकिन एक क्षण भर के लिए भी अगर ऐसा कोई विशिष्ट आध्यात्मिक अनुभव हो जाए ना, तो भी हमारे लिए अभी बहुत है। ख्याल में आ जाएगा कि ओ ज्ञानी भगवंत जो आत्मा की इतनी महिमा बताते हैं और कहते हैं तेरे भीतर सुख है, या घट भीतर चांद सूरज है, याही में ठाकुर द्वारा मेरो मन अवर ढूंढे अंधियारा, ऐसा कहते हैं। इसी में या घट भीतर चांद चंद्र, करोड़ों असंख्य चंद्र सूर्य सब का जितना प्रकाश भीतर में आए, और यही में ठाकुर द्वारा, ठाकुर माने परमात्मा, यहां समझो, उसका द्वार भी भीतर में ही है, बाहर कुछ नहीं है भाई। हम सुनते हैं लेकिन इतनी स्पर्शना जैसी होनी चाहिए कि इतना ज्ञानी भगवान कहते हैं तो हमको किसी प्रकार से वो अनुभव प्राप्त जल्दी से जन्म में करना है, ऐसी प्रबल झंखना पहले तो पैदा होनी चाहिए, तो ही हमारा पुरुषार्थ भी कुछ सही अथवा सम्यक होगा। इस बीच में एक प्रश्न और ले ले, बात कही कि भाई सदगुरु की कृपा और सदगुरु की शरण, तो इस काल में क्या वो संभव है? ऐसे आत्मज्ञानी सदगुरु विद्यमान हैं? नजदीक के भूतकाल में तो हमारे हरिभद्र सूरी महाराज हो गए, हेमचंद्राचार्य कलिकाल सर्वज्ञ हो गए, आनंदगंज जी योगीराज हो गए, चिदानंद जी महाराज हो गए, और समझो उपाध्याय यशोविजय जी महाराज वगैरह भी हो गए हैं। जिनको इससे नजदीक में आए तो बुद्धि सागर सूरी आचार्य भगवंत हो गए, अष्टांग योग के बड़े अच्छे साधक थे, जिन्होंने योग समाधि किताब वगैरह लिखी है। ऐसे ऐसे और भी कई महापुरुष हो गए हैं नजदीक के भूतकाल में भी, कि जिन्होंने साधना के द्वारा, निर्विकल्प दशा के द्वारा ऐसी विशिष्ट आत्मा दशा का अनुभव किया था।
तो ऐसे सदगुरुओं को क्या वर्तमान में हो सकते हैं? अगर होते हैं तो उनको कैसे हम पहचानेंगे? तो इसके लिए नानजी भाई ने बहुत साल पहले बात कही थी। उनको जब एक श्रावक हो गए अपने कच्छ के मेराव के, विशांत हो गया उनका शरीर, तो वो भी बड़े, उनको जब ऐसी जिज्ञासा पैदा हुई तो जहां जहां उन्होंने सुना कि फला जगह अमुक महात्मा है, वो आत्मज्ञानी है शायद, ऐसे 3-4 जगह गए, लेकिन उनका दिल संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा मैं इधर उधर जाऊंगा, कहीं फंस जाऊंगा, हो सकता है, हम तो अज्ञानी हैं, तो अब कहीं नहीं जाना है, अब मुझे भगवान को ही पकड़ना है, भगवान को ही प्रार्थना करते हैं। भगवान जगत गुरु हैं, भगवान परम गुरु कहे जाते हैं, उनको प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे आत्मा का अनुभव चाहिए और उसके लिए मुझे सदगुरु की प्राप्ति चाहिए, वो आपकी कृपा से मुझे हो। बस ऐसे सुबह शाम प्रार्थना उन्होंने चालू कर दी। हमको भी उन्होंने यही बात की कि ये करना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारी पात्रता का विकास होता है। जब तक पात्रता विकसित नहीं होती है ना, तब तक साक्षात खुद भगवान मिल जाए, सिमंदर स्वामी मिले, उनके पास हमारा जन्म हो जाए, लेकिन अगर हमारी पात्रता का विकास नहीं हो सका है तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। क्योंकि भूतकाल में कई बार साक्षात तीर्थंकर के समोषण में भी हम जाके आए हैं, साक्षात भगवान की देशना भी कई बार सुनी है, फिर भी ठिकाना नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी हमारी पात्रता जैसी चाहिए वैसी विकसित नहीं हो पाई थी। जैसा समर्पण भाव चाहिए वैसा अहोभाव समर्पण भाव नहीं हो पाया था, इसीलिए इतना बड़े निमित्त मिले फिर भी हम चुप गए। तो पात्रता का पहले विकास होना जरूरी है। तो भगवान को हार्दिक प्रार्थना हर रोज करते रहेंगे हृदय पूर्वक, तो इससे हमारी पात्रता का भी विकास होता जाएगा। इसीलिए तो गणधर भगवंतों ने जय वीराय प्रार्थना सूत्र में सुह गुरु जोगो तब भजन सेवना आ भव मखंडा, 2 बात, कुल 13 बातें याचना की गई है, इसमें 2 बात, सुह गुरु जोगो, सदगुरु का योग माने प्राप्ति मुझे हो, और होने के बाद फिर तब वचन सेवना, तद वचन सेवना, गुरु के वचन यानी आज्ञा का सेवन यानी पालन करना। इस प्रकार से आ भवम, जब तक मेरा मोक्ष न हो तब तक इस भव में भी प्रत्येक भव में वो पालन कैसा? अखंडा, अखंड रूप से। नहीं तो ऐसे हमारे मन के अनुकूल आज्ञा होती है तो पालन करते हैं, थोड़ी सी आज्ञा मन के प्रतिकूल हुई तो फिर न हो रहता है, वो नहीं। गुरु की आज्ञा चाहे अनुकूल लगे या प्रतिकूल मन को लगे, मन का माना है इसीलिए तो भटक रहे हैं। मन तो मोह राजा का गुलाम है भी है, इसीलिए मन कहे वैसे नहीं, गुरु कहे वैसे अगर वो अनकंडीशनल कर सके। तो भगवान को ये प्रार्थना की है कि आत्मज्ञानी सदगुरु का मुझे योग मिलो, और वो योग मिलने के बाद उनकी आज्ञा का भव आभव पर्यंत अखंड रूप से मैं पालन कर सकूं, ऐसी मुझे सद्बुद्धि और शक्ति आपकी अचिंत्य प्रभाव से मुझे मिलो। ऐसी प्रार्थना जय राय के माध्यम से हम रोज करते हैं, लेकिन अर्थ कई बार पता नहीं होता, किसी को सूत्र भी नहीं आते हैं तो अर्थ पता नहीं है। चलो सूत्र आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो ऐसे ही करो, आपके शब्दों में करो। चलो ना, हे भगवान आपकी अचिंत्य कृपा से मुझे सदगुरु का योग मिलो और उनकी आज्ञा का आभव पर्यंत अखंड रूप से मैं पालन कर सकूं, ऐसी शक्ति मिलो। ऐसी हृदय पूर्वक से प्रार्थना होनी चाहिए, एकदम हार्दिक हार्टली होनी चाहिए, होठ की नहीं, कंठ की नहीं, हार्ट की। उससे आगे बढ़ करके तो नाभि में से वो पुकार ऐसी चाहिए। तो क्या होता है, हमारी पात्रता का विकास होता जाता है और जब समय बराबर पक जाता है, पात्रता तैयार हो जाती है, तब भगवान की अचिंत्य प्रभाव से सद्गुरु सामने से आकर के हमारा हाथ या उंगली पकड़ लेते हैं। दुनिया में ऐसे आत्मज्ञानी सद्गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमारा जिनके साथ ऋणानुबंध होगा ना पूर्व जन्मों से, हमारे लिए वो फायदेमंद होंगे, उनसे हमको प्राप्ति होगी। कितनों को भगवान महावीर स्वामी से प्राप्त हुआ, कितनों को महावीर स्वामी से भी ज्यादा गौतम स्वामी 50,000 के वैज्ञानिक शिष्य बन गए, जिनके साथ ऋणानुबंध पिछले कई जन्मों का इस हिसाब से प्राप्त होता है। डॉक्टर तो दुनिया में कई हैं, लेकिन आपका फैमिली डॉक्टर वो कोई अलग होता है, उससे भी ज्यादा ज्ञान वाले भी कई डॉक्टर होते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा और ऋणानुबंध कोई अमुक डॉक्टर के साथ लग जाती है ना। और कई बार ऐसा होता है, कोई केस ऐसा होता है तो फैमिली डॉक्टर को बोल लेता है कि अभी ये मेरे बस की बात नहीं, इसके लिए आप फलां डॉक्टर को मिलो अथवा फलां जगह पर जाओ। इस प्रकार से वो फैमिली डॉक्टर कहेगा, तब फिर आप आगे जाएंगे।
तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसे फैमिली सद्गुरु होने चाहिए और उनकी आज्ञा के मुताबिक हमारा जीवन जीना चाहिए और वो जैसे कहें वैसे साधना करनी चाहिए। साधना की प्रक्रियाएं तो अनेक है। जिन शासन में कहा है योग असंख्य जिनवर कया नव पद मुख्य ते जानो। असंख्य योग हैं। जैसे एक बड़ा पेड़ है वड़ का, बनियन का पेड़ है बड़ा, और कई उसकी वड़वाइयां, उसकी जो डालियां छोटी छोटी वो नीचे लटक रही है, तो किसी भी डाली को पकड़ करके आप ऊपर जा सकते हैं ना। जरूरी कंपलसरी नहीं है कि अमुक डाली से ही जा सकेंगे। आप जहां खड़े हैं आपके पास में जो डाली आई है उसको पकड़ लो, ऊपर चढ़ सकते हो। वो उधर खड़ा है तो उसके पास में वो डाली है तो वो उधर से भी ऊपर जा सकेगा। इसी प्रकार से हम सभी जो साधक हैं उनकी सभी की योग्यता और रुचि भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। देखो भूख लगी है मानो, किसी को रोटी अच्छी लगती है, किसी को पराठे अच्छे लगते हैं, किसी को लड्डू, किसी को सीरा, किसी को लापसी है, तो सब गेहूं के आइटम सब है। किस हर एक की रुचि भिन्न भिन्न होती है। मिठाइयां भी अलग अलग, पहले गेहूं की मिठाइयां, किसी को केक अच्छा लगता है, किसी को कुछ लगता है ना। एक को अच्छा लगता है, दूसरी को बिल्कुल नहीं भाता है वो चीज, उसको उसकी चॉइस अलग है। तो इसी प्रकार से पूर्व जन्म के हमारे सभी के संस्कार अलग अलग हैं। पूर्व जन्म में कोई भक्ति करते हुए जिसका विकास हुआ है, तो इस जन्म में उसको भक्ति योग से आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। उसको सीधा ध्यान लगाने के लिए करेंगे उनको नहीं जमेगा। कोई अगले कई जन्मों से सम्यक ज्ञान की साधना करता हुआ आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके उस ज्ञान मार्ग को प्रधान रख करके वो आगे बढ़ सकेगा। और कोई योग मार्ग से ध्यान वगैरह करके आया कई जन्मों से, तो उसको वो ध्यान का अथवा योग मार्ग से वो जल्दी आगे बढ़ जाएगा। ऐसे कई उदाहरण वर्तमान काल में मिलते हैं कि 2.5, 3, 4 साल की उम्र से ही वो ध्यान करता था बच्चा। विमला ताई का नाम सुना होगा। और भी हमने अभी अमरेली के पास में छोटा लीलिया गांव है, वहां पर एक वसंत दीदी करके हैं, बाल ब्रह्मचारिणी, बड़ी तेजस्वी हैं। तो वो छोटी उम्र में 3-4 साल की उम्र से बस वो ध्यान में बैठती थी। बोलो ये अगले जन्म के संस्कार। शादी भी नहीं की है अभी, तो घर भी छोड़ करके गांव के पार थोड़ा सा आश्रम जैसा बसा, उसमें ही साधना वो करती है। तो 14 साल मौन किया था। कितना? 14 साल लगातार मौन किया था। उसमें पहले 10 साल ऐसा किया, तो लगनी भूख प्यास कितनी होगी वो सोचो। 10 साल जो मौन किया उसमें केवल 1 घंटा, वो भी मेरे ख्याल से रोज नहीं, 8-10 दिन के बाद 1 घंटे के लिए वो बाहर आती। उस समय जो ऐसे जिज्ञासु आत्मा के हों सत्संगी, तो उनके प्रश्न का वो केवल जवाब देती, दूसरी कोई सांसारिक बातचीत बिल्कुल नहीं। और लास्ट के 4 साल तो सदंतर भीतर में ही रही, अपने माँ बाप सुधा को मुंह नहीं दिखाने का। उसके घर के आंगन में ही उनके माँ बाप ने ऐसा एक कमरा साधना का बना दिया था। हम देख के आए, गिरनार से लौट रहे थे पालीनाथ नाथ के, और रास्ते में अमरेली लीला गांव आया। हमने गिरनार से सुना था इनके बारे में, तो खास पूछते पूछते गए, तो घर के आंगन में ही साधना का एक कमरा था, छोटा सा 10 बाय 10 जैसा समझ लो। उसके थोड़े आधे से विभाग में मिट्टी का लिंपन किया हुआ था। वहां वो थोड़ा सा ओटा बनाया था, उसके ऊपर अपने इष्ट देव की मूर्तियां वगैरह रखी थी। और एक कोने में साइड में उधर समझो वो बाथरूम संडास का था। तो उसके लिए किसी को इसको कभी बाहर निकलना ही नहीं पड़ता था। और भोजन के लिए एक छोटी सी खिड़की थी पीछे से, उसके में से, वो भी छोटी सी बिल्कुल, पूरी नहीं इतनी। तो अब उनके माँ बाप सुबह में दूध और फल वहां उनकी थाली रख देते थे। कई बार तो सुबह फ्रेश होकर के बैठ गई है साधना में, शाम हो जाती थी उनको पता भी नहीं चलता था, वो ऐसी थाली ऐसे की ऐसी पड़ी रहती। इस अभी वर्तमान में विद्यमान है ऐसे ऐसे साधक भी, तो कितनी उनको लगनी होगी। कॉलेज थोड़ा सा पढ़ा छोड़ दिया, और लेडीज है तो कहीं और साधना आश्रम बहुत है, लेकिन वहां जाना ठीक नहीं लगा, तो उनके माँ बाप ने उनके घर के आंगन में ये व्यवस्था कर दी। बस दूध फल ले लिया, कभी लिया तो लिया, कभी नहीं भी लिया, और सुबह से लग जाती थी साधना में। हमने दर्शन किया है, मिले हुए हैं। और उनका एक मासिक निकलता है, दिव्य प्रेरणा झरणु, दिव्य प्रेरणा झरणु, कुछ समय तक आता भी था वो मासिक। ऐसे ऐसे अलग 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 कई बड़े बड़े साधक हैं, जैनों में भी हैं, इतर में भी हैं। जैनों में जैसे अपने यशो विजय सूर्य आचार्य भगवान, जो मौन साधना शिविर करवाते हैं, साल में 3-4 बार करवाते हैं। कभी महीने दिन की पालिका में थी, नहीं तो 8-10 दिन की तो आबू वगैरह में करवाते हैं, जीरावल्ला में करवाते हैं।
हाँ, और देखते हैं कितनी प्रतिभा, कितना तेज, कितना आनंद। वो तो सहज रूप में बोलते हैं, उनको अनुभव जो हुआ है, प्राप्ति हुई है, तो बिना छिपाए सहज रूप से उनके मुंह से भाषणा में, व्याख्यान में वो बात निकल जाती है। और वो तो कहते हैं कहीं जाने की जरूरत, बहुत विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, शुरू में दीक्षा लेने के बाद कितने साल, 20 साल तक, करीब 20 साल तक 20, पूरा दिन रात वो पढ़ने की इतना उनको व्यसन था, उसी में एकांत में बैठे पढ़ते ही रहते थे। और उनके गुरु भी मेरे क्या संसारी, उनके चाचा, तो उनको सब सुविधा दे देते थे, वो पढ़ने में इतनी रुचि थी। और फिर जब एक श्लोक पढ़ा जिसमें उसका टर्निंग पॉइंट आ गया, और फिर वो योग साधना के लिए मुड़े, और फिर उसमें भी बहुत अच्छा विकास हो गया। तो छोटी उम्र में दीक्षा ली थी, और साथ में कई सालों तक बस एकांत पढ़ने में, तो कोई दुनिया का कोई कचरा भीतर में गया नहीं था, समझो। और फिर जब साधना में उतरे तो बहुत जल्दी उनको अनुभव हो गया। वो कहते हैं हमारा प्रयास तो केवल 1% है, बाकी 99% जो है वो ग्रेस यानी कृपा है। अपना पुरुषार्थ केवल उसमें काम नहीं आता है, इसमें कृपा कब मिलती है? हम पुरुषार्थ करते हैं अपनी जितनी शक्ति हो, और सदगुरु की आज्ञा के मुताबिक जैसे हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, फिर वो आज्ञा कृपा जो है वो अपना काम करती है, और अचानक हो जाता है। जब होता है तो अचानक, जैसे बिजली कैसे कौनती है, क्षण भर पहले बिल्कुल घना अंधकार था और अचानक बिजली कौनती है, इसी प्रकार से होता है। जैसे वो खिमजी बाई को साधना में बैठे, कुछ नहीं था, और अचानक वो ऐसा अनुभव हो गया। तो ऐसे ये अचानक होने वाला है, तो कृपा से होने वाला है। लेकिन उसके लिए हमें पहले हमारी जितनी शक्ति हो उसके अनुसार सदगुरु की शरण में रह करके साधना का पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। तो आज भी ऐसे अन्यास लब्धि विजय जी महाराज हैं, उनका प्रवचन सुनो, केवल आत्मा के ऊपर ही, और उनकी वाणी से भी लगता है कि उनको जरूर अनुभव हुआ है। अभी छोटी उम्र है, पिता पुत्र ने साथ में दीक्षा ली हुई है, और आत्मा के ऊपर ही पूरा चतुर्मास पूरा है, वो आत्मा के ऊपर बोलेंगे, भले ज्ञान सार ग्रंथ लेंगे और आत्मा के ऊपर ही। और भी मुक्ति दर्शन सूरी हो गए, वो भी बड़े अच्छे आत्म साधक थे। और अभी परम यश विजय जी महाराज हैं, हाँ, वो भी, उनका प्रवचन भी एकदम आध्यात्मिक होता है, और लगता है थोड़ा सा भी अनुभव उनको हम मिल हुआ है, क्योंकि हम कच्छ में मिले थे बहुत साल पहले, तब उनको जो थोड़ा सा जो अनुभव हुआ था वो बात बताई थी। इस प्रकार से चतुर्विध संघ में साधु भी हैं, ऐसे साधु जी भगवंत भी हैं। आप जी महाराज के समुदाय के साधु जी भगवंत हो गए। तो पद्मलता जी नाम था, उन्होंने भी एक किताब लिखी है चक्रस्तव, वो भी बड़े आत्म साधक अच्छे थे एकदम। अचल गच्छ में भी ऐसे हैं साधु जी भगवंत हैं, लेकिन कई ऐसे होते हैं तो गुप्त रहना चाहते हैं, वो जो अपना नाम जाहिर हो उनको ठीक नहीं लगता है, इसलिए हम सबके नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हैं, हमारे ख्याल में हैं ऐसे ऐसे विशिष्ट साधक। अचल गच्छ में भी हैं, तापा गच्छ में भी हैं। जय गो सूर्य आचार्य भगवंत हो गए, उनके लिए भी हमने सुना है, उनके जो गुण हैं और उनकी जो दशा है, तो वो उनको भी आत्मज्ञान अनुभव हो ऐसा लगता है। हमने ऐसा भी सुना है, उनके एकदम नजदीक में जो रहने वाले उनके द्वारा नजदीक के सूत्रों से पता चलता है कि वो आधा घंटा तक टेलीपैथी से बात कर सकते थे। जय गो सूरी और उदय यशो विजय सूरी आधे घंटे तक टेलीपैथी से, माने मन से, उतनी उनका विकास हो चुका था। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट साधक श्रावक में देखे तो नानजी बाई, देवजी बाई कश्मीरा उमाल हो गए, जो वर्ष में 6-8 यहाँ तो बिल्कुल एकांत और मौन में ही साधना करते थे। तो ऐसे श्रावक भी हैं, ऐसे श्राविकाएं भी हैं, ऐसे हिंदुओं में भी जैसे नदी के भूतकाल में सोचे तो रमन महर्षि हो गए, रामकृष्ण परमहंस हो गए, नरसिंह मेहता, मीराबाई जैसे भी हो गए, चैतन्य महाप्रभु हो गए, ये बड़े अच्छे आत्म साधक थे। कोई भक्ति, अधिकांश तो वो भक्ति योग से आगे बढ़े हुए थे। कच्छ में गोमती बाई हो गए एक बिल्डार के अंदर, वो भी बड़े अच्छे आत्म साधक थे। छोटी उम्र में बाल विधवा हो गए, फिर जप में लग गए, ऐसे करते करते पूर्व जन्म की साधना की लिंक जुड़ गई और उनको परावाणी के भजन आने लग गए। वो घर का काम करती है या कोई किसी से बातचीत कर रही है सत्संग की वजह से, तो अचानक अटैक जैसे आता है, हरिओम, एकदम चेहरा लाल घुंग हो जाता है और ऐसी कोई भाव दशा में वो चली जाती है। उस वक्त शरीर का भान रहता है और ऊंची ऊंची कक्षा के आध्यात्मिक भजन मुंह से अपने आप बोले जाते थे, उनको फिर पता भी नहीं है क्या बोला गया। ऐसे सैकड़ों भजन तो ऐसे ही गए, सुनने वाला कोई कभी बार कोई भी नहीं होता है,
फिर धीरे धीरे पड़ोसियों को पता चलने लगा तो वो तैयार रहने लगे, कॉपी पेन तैयार रखते, जैसे सुना कि दौड़ के आए फिर लिख लेते थे। और बाद में ऐसी दशा आई कि वो उनको याद भी रहता था और वो लिखा देते थे, लेकिन पहले तो क्या बोला गया उसको पता भी नहीं था खुद को भी। ऐसी दशा, ऐसे उनके कितने भजन, उनसे भी हम मिले हैं, दीक्षा से पहले ही मिले हैं, 45 साल पहले पंडित जी के पास पढ़ते थे तो उनके पास गए थे। पंडित जी ने कुछ प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने के 5 ही मिनट में अचानक भजन आ गया। सुख स्वरूप में सो जा बाबा, क्या जगने का काम है, क्या जगने का काम है बंदे, नहीं तुझे आराम है। सुख स्वरूप में सो जा बाबा, क्या पंडित जी थे तो बाबा था, क्या जग सुख स्वरूप में माने तुम्हारे आत्मा में जो सुख स्वरूप है तुम्हारा आनंद स्वरूप, उसमें समाधि दशा में सो जाओ, लीन हो जाओ, ये बाहर कुछ नहीं है। अनित्य का संग ताप जनक है, क्लेश मात्र का धाम है, जाने तो भी संग न छोड़े, मूर्ख वा का नाम है। अनित्य पदार्थ जो भी है, शरीर है, धन है, परिवार, सब बंगला मीटर मेरी सब अनित्य है, फिर भी जीव उसी में आसक्त है। तो उसका जो संग, उसका जो उसमें आसक्ति राग, वही संताप और दुख का कारण है। वो जीव जानता भी है, पंडित जी तो जानते हैं ना, हम भी जानते हैं, फिर भी छोड़ते नहीं है। जाने तो भी संग न त्यागे, उसका आसक्ति छोड़ता नहीं है जीव। तो फिर तो क्या उपमा देंगे उसको, मूर्खवा का, मूर्ख शिरोमणि कहेंगे। ऐसा हो आगे चल करके संस्कृत वाक्य जो है वेदांत का, वो उसमें आ जाता है, तो पंडित जी भी चकित रह गए। अरे ये मुश्किल से 1-2 किताब पढ़ी होगी, ज्यादा पढ़ी दुखी नहीं जा रहा, इसके लिए ज्यादा पढ़ना कोई अनिवार्य भी नहीं है। भीतर से ज्ञान तो निकलता है, फिर तो केवल ज्ञान तो भीतर में है ना। तो द्वितीयाद वही भयम भवती, यह देखो शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र की बात आ गई। द्वितीयाद वही भयम भवती संस्कृत का वाक्य है, दूसरे से भय होता है। चित्तवृत्ति दूसरे में जाती है तब भय उत्पन्न होता है, भीतर खुद में चित्तवृत्ति रहेगी तब तक निर्भय है हम। तो संस्कृत वाक्य ऐसी अनपढ़ बाई को आ गया ब्रह्म वेदांत का, तो फिर पंडित जी भी ओवार गए, चकित हो गए। तो ऐसे ऐसे विशिष्ट साधक और कच्छ में तो बहुत हैं, वेलजी बापा हो गए पिजड़ा में, और एक वो भी बाल ब्रह्मचारी, और 20-20 घंटे तक एकांत में रहकर भगवान को प्रार्थना करते थे, आंखों में से अश्रुधारा से कपड़े बिक जाते थे, वही बड़ी उच्च दशा तक आए थे। तो ऐसे चतुर्विध संघ में भी हैं और अन्यत्र भी हैं। ज्ञानी कहते हैं चारों गति में हो सकता है आत्मा का अनुभव, मनुष्य गति में भी तो देव में भी हो सकता है, तिरिंच और नरक गति में भी कई, भले थोड़ी प्रमाण में, लेकिन हो सकता है। ऐसी बात कही है। भगवान का जब कल्याणक होते हैं ना, तो अंतर्मुख के लिए प्रकाश फैल जाता है और साथ में सभी को साता का अनुभव होता है। उस वक्त ऐसे परमाणु का विस्फोट होता है सभी सर्वत्र। नारकी में भी थोड़ी समय के लिए प्रकाश और साता का अनुभव होता है। उस वक्त कोई ऐसे साधक हो जाते हैं, अगले जन्म में साधना करके आए हैं, किसी गलती हो गई जैसे शनिक राजा के भी नरक में है, तो ऐसे कोई निमित्त में उसके ऐसे भाव अचानक हो जाते हैं कि सम्यक दर्शन का अनुभव हो भी सकता है, नरक गति में हो सकता है, लेकिन अधिकांश शक्यता इधर ज्यादा है मनुष्य गति में। और इसके लिए तो पशुओं को हो सकता है, नाटी को हो सकता है। तो फिर कोई कहेंगे इसीलिए हिमालय में जाना पड़ेगा ना, वो कोई अनिवार्य जरूरियत नहीं है, गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है। लेकिन पहले प्रबलतम ऐसी प्यास पैदा होनी चाहिए और उसके लिए बार बार सत्संग करना चाहिए। और ऐसे जो महापुरुष हो गए आत्मज्ञानी, उनके जो वचनामृत है ना, उनका स्वाध्याय से वांचन मनन परिशीलन खूब करना चाहिए। जैसे आनंदगंज योगी राज हो गए, उनके कितने तो आध्यात्मिक पद हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छी विवेचना एक महाराज साहब ने की है, कल्याण बोधि सूरी हेमचंद सूरी महाराज के। और खिमजी भाई ने भी विवेचन किया, उनके आनंदगंज 24 की भी बहुत विवेचना है। देवचंद्र जी महाराज हो गए, वो भी आत्मज्ञानी थे बड़े, धरणेन्द्र ब्राह्मण का रूप लेकर के उनका व्याख्यान सुनने के लिए 4-4 महीने आते थे। अभी वो मालवी हिस्ट्री में केवल ज्ञानी के रूप में ऐसा देवता द्वारा कहा गया है। देवचंद्र जी 24 बड़ी कितनी भक्ति और तत्व ज्ञान का उसमें सम्मिश्रण किया गया है। तो ऐसी जो महापुरुषों की रचना और उनके ऊपर जो विशिष्ट ऐसे कोई महापुरुषों के विवेचन किए हो, उनका बार बार पठन मनन चिंतन करना चाहिए, ताकि वो आत्मा की महिमा ज्यादा से ज्यादा हमारे हृदय में स्थिर हो। अभी तो एक बार सुनेंगे, गर जाएंगे, भूल जाएंगे, इसलिए बार बार ऐसा वांचन मनन श्रवण जरूरी है। अखबार पढ़ना, फिर
मोबाइल में इधर उधर की बातें पर देखना, समाचार देखना कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इससे हमारा टाइम व्यस्त बर्बाद होता है। इससे बजाय क्या करना चाहिए, ऐसे जो आध्यात्मिक महापुरुष हो गए नजदीक के भूतकाल में भी, उनका साहित्य बार बार पढ़ना और मनन करना चाहिए। और साथ में यथाशक्ति हमारा चित्त कैसे, चारों कषाय कैसे मंद हो, क्रोध मान माया लोग, चार कषाय भी उपशांत होने चाहिए। हाँ, और हर रोज एकाग्र चित्त से भगवान का नाम स्मरण, चाहे नवकार मंत्र हो, चाहे ओम ह्रीम अरहम नमः हो, चाहे अरहम नमः छोटा सा मंत्र हो, वो भी जो भी आपको अच्छा लगे उसका एकाग्र चित्त से जप करना, बंद आंख से भीतर में। और वो जाप होने के बाद रख दो थोड़ी देर, कुछ नहीं करो। अभी पहले अशुभ में से शुभ में आओ, शुभ में से शुद्ध में। अशुभ में माने राग द्वेष मोह के विकल्प भीतर में कितने चलते ही रहते हैं, वो शुभ है। उसमें से शुभ में आओ पहले। सात्विक मंत्र का जप किया तो अशुभ में से शुभ में आए, फिर शुभ में से भी छलांग लगानी पड़ेगी शुद्ध में। अशुभ भी विचार विकल्प नहीं, शुभ भी नहीं, फिर तो रख दो माला को। ऐसे शांत बैठ जाओ, उपयोग को, लक्ष्य को, ध्यान को भीतर में रखो, यहां रखो, कहीं भी भीतर में रखो। कैसा अनुभव, क्या फीलिंग भीतर में हो रहा है, आत्मा अनुभव गम्य है ना, तो अभी वर्तमान में क्या अनुभव हो रहा है, बस उसको देखते रहो, उसको जानते रहो। देखना और जानना वो आत्मा का स्वभाव है। बाहर का मत देखो, भीतर का देखो। अभी भीतर में कैसा क्या अनुभव हो रहा है, जितनी भी थोड़ी सी शांति, प्रसन्नता, आनंद, आह्लाद जो भी हो, उसके साक्षी बने रहो। बस जितना समय रह सको, शुरू में 5-10 मिनट, फिर धीरे धीरे समय बढ़े 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा, 2 घड़ी तक पहुंचो ना तो बहुत है। फिर और एक बात, आज समय हो गया है, फिर भी थोड़ा 5 मिनट ज्यादा ले लेता हूं आज। ये टॉपिक जो है अधूरा नहीं छोड़ता हूं आज। तो एक बड़े विशिष्ट साधक हो गए, ये सब जानते हैं जिनको, किरण भाई जिनका नाम था। कुछ दिन पहले मैंने उनकी साधना की बात भी की थी। पन्यास परवर्ष भद्रंकर जी महाराज साहब ने कैसे उनको साधना करवाई थी, मालूम, याद है? हाँ, उपवास करके एक सामायिक में एक ही नौका, फिर 3 सामायिक में केवल एक नौका, फिर 8 सामायिक में एक नौका रेशावास में, फिर पूरा 24 घंटे में केवल एक नौका रे की बात, फिर छठ करके, फिर अठम करके, फिर 28 करके एक ही नौका, एक बार ही ऐसी साधना करवाई थी। हाँ, तो किरण भाई, उनको हमने एक बार पूछा था कि सम्यक दर्शन यानी कि आत्मा का अनुभव समझो, वो उसके लिए शॉर्टकट क्या है। तो उन्होंने मुझे ये उत्तर दिया था कि अगर हर रोज 3 घंटे लगातार एक ही बैठक में, एक ही आसन में 3 घंटे कोई एक ही भाव को अगर पकड़ सको, एक ही भाव में रह सको, तो 21 दिन में भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने कहा था। एक ही भाव, जैसे कोई या तो नमस्कार भाव, नम्रता का बस, या समझो मैत्री भाव, जगत के सभी जीवों का कल्याण मंगल हो, ऐसे। अथवा जैसे सिद्ध परमात्मा की आत्मा है, मेरा वही स्वरूप है, सो हम, सांस भीतर में जाए, सो माने वह सिद्ध परमात्मा जैसे आत्मा, हम माने हूं, मैं हूं, मैं वह हूं, मैं यह नहीं हूं, यह शरीर वगैरह ये मैं नहीं हूं, मैं वह हूं, वह माने सिद्ध भगवान जैसी शुद्ध आत्मा मैं हूं। सांस के ऊपर लक्ष्य रखेंगे ना, अपने आप सांस धीमी हो जाती है, उसकी गति। और सांस की गति धीमी होती है तो मन की गति भी धीमी होती है। सांस और मन कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। इसीलिए अधिकांश महापुरुष ये साधना बताते हैं कि सांस के ऊपर लक्ष्य रखो, सहज सांस, कुदरती, नेचुरल। जब भी सांस अंदर जाए तो मन में ही बोलो नहीं, मन में खाली सो का स्मरण कर लो खाली। और जब सांस बाहर निकले तब हम सो, और जब सांस रुक जाए भीतर में, अंतर कुंभक अपने आप हो जाएगा। तो सब उस समय कुछ सोचने का नहीं, जो भी भीतर में अनुभव हो रहा है बस उसका साक्षी रहने का है। एकदम सरल और आसान पद्धति, टेक्निक के रूप में बोले, पद्धति के रूप में तो ये है, सांस के, सहज सांस के साथ। किसी को शुरुआत में, बड़ी उम्र वालों को पता नहीं चलता है सांस कब जाती है कब आती निकलती है, तो थोड़ा शुरुआत में थोड़ा प्रयत्न हो, धीरे 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 गहरी सांस लो, धीरे धीरे, फिर धीरे 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 सांस को छोड़ो। उस समय सो और हम, अथवा और हम, 2 अक्षर ले लो बस, और हम, और फिर श्वास भीतर गई, और छोड़ते समय हम, और हम माने अरिंद परमात्मा हुआ गया। तो भक्ति और ये ध्यान योग साथ में हो गया। और हम, किसी को लगता है कि ये सांस तो जड़ है, इसको क्या देखना, इससे क्या होगा, ऐसे मन है ना कई विकल्प करवाता है, तो उसको साथ में भगवान का नाम मंत्र जोड़ दो, सो हम अथवा अरहम अथवा ओम ह्रीम,
भीतर से आ जाता ओम में 5 परमिटी आ गए, ह्रीम में 24 तीर्थंकर आ जाते हैं ऋषि मंडल में। इस प्रकार से 2 अक्षर लो, चाहे सोहम, चाहे अरहम, चाहे ओम ह्रीम, सांस के साथ ये अभ्यास करो प्रक्रिया के रूप में। बाकी तो बहुत सारी चीजें ख्याल रखिए। अपना आहार जो है सात्विक चाहिए, अपना मिलना जुलना जितना हो उतना कम करना चाहिए, अनिवार्य उतना ही, बिन जरूरी उधर उधर घूमना फिरना भटकना वो भी नहीं होना चाहिए। और सात्विक व्यक्तियों के साथ ही सोबत रखनी चाहिए, आध्यात्मिक वांचन करना चाहिए, फिजूल का एक समय जरा भी नहीं गंवाना चाहिए। ये पूरी दिनचर्या जब हमारी सुधरेगी और साथ में कोई ऐसी ये प्रक्रिया, अलग अलग अनेक प्रक्रियाएं आजकल विद्यमान हैं, उसमें से जो ऐसी प्रक्रिया आपको ठीक लगे उस प्रक्रिया के माध्यम से आप साधना का पुरुषार्थ करते करते कोई धन्य घड़ी जब आएगी, जब भी धीरज रखनी चाहिए, अखूट धीरज चाहिए इसके लिए। 2-4 दिन किया अनुभव ऐसे नहीं हो सकता है भाई, किसी को हो भी जाएगा। अगर अगले जन्म में बहुत साधना करके आए हैं तो कभी कभी थोड़े दिनों में भी हो सकता है, नहीं तो महीनों भी लग सकते हैं, वर्षों भी लग सकते हैं। अरे जिंदगी के अंतिम दिन में भी अगर हो ना तो भी कोई ये नहीं है। कुछ भाव भी लग सकते हैं कई बार। अगर पिछले भावों में साधना खास नहीं की है ज्यादा तो समय लगता है, लेकिन वो समय सार्थक होगा। अब जब होगा ना अनुभव तब लगेगा कि हमने मेहनत तो कुछ नहीं की है और इनाम कितना बड़ा मिल गया। कल केवल 10 रुपए की टिकट ले लो और करोड़ रुपए की लॉटरी लेके जाए तो आपने मेहनत कितनी की, केवल उसके पास जाकर के टिकट लेने की, उसमें और सामने बम्पर इनाम लगा करोड़। ऐसी ये बात है, हम कितना भी पूछा करें घंटों तक ध्यान में रहेंगे, फिर भी आपको जब अनुभव होगा तब लगेगा कि मैंने तो कुछ नहीं किया है। जो अनुभव हुआ है, जो इनाम मिला है मुझे कुदरत की ओर से, वो इतना बड़ा है कि ये मेरा पुरुषार्थ तो कुछ भी नहीं है, 1% भी नहीं है मानो, ऐसा लगेगा। तो इस प्रकार से हम सभी इस मार्ग में आगे बढ़े, भीतर की ओर मुड़े और आत्मा का अनुभव के द्वारा हमारे मनुष्य जन्म को सफल बनाए। यही शुभेच्छा के साथ व्याख्यान पूर्ण। जिन्नाग्रह कुछ बोला गया हो हार्दिक मिच्छामि दुक्कडम। एक महत्व की बात, एक कोई